नागालैंड में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम मेडास था। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। वो सोने की बनी हुई चीज़ों को बहुत पसंद करता और हर वक्त उस फिक्र में रहता कि उसके पास सोने की बनी हुई बहुत सी चीज़ें हों। अपने उस शौक में अपनी राया को भूल गया था। अपने मुल्क के लोगों की भलाई के लिए वो कोई काम नहीं करता था। उसलिए उसके मुल्क के लोग बहुत गरीब थे। बादशाह का वजीर आजम बादशाह को कहता, आली जाह, हमें अपने मुल्क के गरीबों की मदद करनी चाहिए, वो बहुत बुरी हालत में हैं। बादशाह जवाब देता, वजीर आजम, तुम ही उन गरीबों का इतना ख्याल क्यों है? क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपनी दौलत उन भूखे निंगों में लटा दें और खुद फकीर हो जाएं? नहीं, ये नहीं हो सकता, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये कहकर वो अपने महल के कमरे में चला जाता और अपने पास जमा किए हुए सोने के सके गनने लगता। वो जितना ज्यादा सोने के सके गनता इसे इतना ही मजा आता। बादशाह मेडास की एक बड़ी ही प्यारी लड़की थी जिसका नाम मेरी गोल्ड था। मेरी गोल्ड बहुत खूबसूरत थी। इसे फूल बहुत पसंद थे और जब भी मौके मिलता वो बाग में जाकर फूल जमा करती थी। जब भी मेरी गोल्ड की सालगिरह होती तो बादशाह इसे सोने के बने हुए तोहफे देता। एक दिन जब उसका वजीर इसे गरीबों की मदद करने को कह रहा था, बादशाह गुस्से होकर बोला, तुमको नहीं मालूम कि मैं दुनिया का अमीर तरीन बादशाह बनना चाहता हूँ और तुम हो कि मेरी दौलत कम करने का सोचते रहे हो। बादशाह ने वजीर से कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज को छूं तो वो सोने की हो जाए। वजीर ने कहा, यह तो बहुत खतरनाक सोच है। उससे बहुत नुकसान हो सकता है। बादशाह ने कहा, गुस्ताखी, खामोश हो जाओ और मुझे तुम्हारे मशवरा की जरूरत नहीं है। इसी वक्त वहां से एक परी गुजर रही थी। उसने जब बादशाह की ख्वाहिश सुनी तो उसने लालची बादशाह को सबक सिखाना चाहा। परी बादशाह के सामने आई और कहा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश सुनी है और इसे पूरा करना चाहती हूँ। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। परी ने कहा, कल सुबह तुम किसी चीज को भी छूओगे वो सोने की हो जाएगी। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अब इसे रात को नींद ही नहीं आ रही थी कि जल्दी ये से सुबह हो और उसकी ख्वाहिश पूरी हो। उसने अपने आप से कहा, मैं सबसे अमीर बादशाह बन जाऊंगा। लोग मेरी दौलत की मिसाली देंगे। कितना अच्छा लगेगा जब मेरे पास हर चीज सोने की होगी। सुबह बादशाह बहुत जल्द नींद से जाग गया। उसने जैसे ही अपने कंबल को छुआ तो कंबल सोने का हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। अब उसने कुर्सी को छुआ तो कुर्सी भी सोने की हो गई। जग को छुआ वो भी सोने का हो गया। मोमबत्ती के स्टैंड को छुआ तो वो भी सोने का हो गया। अपने पलंग को छुआ तो वो सोने का हो गया। अपने कमरे की सब चीजों को सोने का करने के बाद बादशाह अपने महल के बाग में गया। वहां उसने फूलों को छुआ तो वो भी सोने के हो गए। मेरी गोल्ड के प्ले हुए हरण और खरगोश को छुआ तो वो भी सोने के हो गए। हर चीज को सोने का बनाकर बादशाह खुशी खुशी महल में वापस आया। जब वो नाश्ता करने मेज पर बैठा ताकि नाश्ता कर सके। मेज पर नाश्ता लग चुका था। नाश्ते में दुनिया की हर नोम मौजूद थी। बादशाह ने खाने को हाथ बढ़ाया। उसने सेब को उठाना चाहा तो वो सोने का बन गया। वो जिस चीज मसलन डबल रोटी, दूध का गिलास, मक्खन, जाम, ट्रे, टोकरी वगैरह को हाथ लगाता वो चीज सोने की बन जाती। वो नाश्ता न कर सका। बच्चों, क्या कभी सोने की चीजें भी खाई जा सकती हैं? ये चीजें तो सिर्फ रखने के लिए होती हैं। उन्हें खाता कौन है जो बादशाह खा सकता? सुबह जब शहजादी मेरी गोल्ड अपने महल के बाग में फूल तोड़ने गई तो वहां का अजीब नज़ारा देखकर हैरान हो गई कि सारे बाग और उसके पालतू जानवर मुख्तलिफ नजर आ रहे थे। वो बहुत उदास हो गई। उसने कहा, सब फूलों की खुशबू खो गई है। मेरे पालतू जानवर भी हरकत नहीं कर रहे हैं। ये उन सबको क्या हो गया? मेरी गोल्ड ये देखकर बहुत रोई और रोते हुए अपने बाप के पास पहुंच गई और उसकी सारी बात बता दी। बादशाह ने कहा, शहजादी मत रो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब मैं सबसे अमीर बादशाह हूँ। ये सुनकर मेरी गोल्ड खुश होने के बजाय और ज्यादा रोने लगी। बादशाह ने अपनी शहजादी को चुप कराने के लिए इसे थपकी दी तो बादशाह का हाथ लगते ही मेरी गोल्ड सोने की हो गई। एक जीती जागती शहजादी अब एक सोने का मुजस्समा बन गई। ये देखकर बादशाह बहुत परेशान हो गया। उसने तमाम हुकीमों को अपने दरबार में बुलाया ताकि वो शहजादी का इलाज कर सकें, मगर इसे तो कोई बीमारी ही नहीं थी। तमाम हुकीमों ने बड़ी कोशिश की कि शहजादी को वापसी असली हालत में लाश की, मगर वो नाकाम रहे। अब तो बादशाह गमगीन हो गया। उसकी जीती जागती शहजादी अब एक सोने का मुजस्समा थी और वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था।
बादशाह ने अपनी उदासी को दूर करने के लिए शहर का दौरा किया। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था और गरीब से गरीब इंसान भी खाना खा रहा था, मगर बादशाह भूखा था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब लोगों को खाता देखकर उसको भी भूख लगी। लेकिन वो खाने को छूते हुए डरता था। इसे डर था कि जैसे ही उसने खाने की किसी चीज को छुआ तो वो सोने की हो जाएगी। बादशाह ने ये भी देखा कि महल से बाहर बहुत से बच्चे खेल कूद रहे थे। ये देखकर वो उदास हो गया कि अब उसकी बेटी कभी नहीं खेल सकती। बादशाह उस लम्हे को कोस रहा था, जब उसने ये ख्वाहिश की थी कि उसके छूने से हर चीज सोने की हो जाए। उसने कहा, काश मैं ख्वाहिश न करता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता, शहजादी भी ठीक होती और मैं भी पहले की तरह सुकून और आराम से होता। उस तरह पछताता हवा वो महल वापस आ गया। अचानक उसके सामने वही परी आ गई। परी ने बादशाह से पूछा, तुम उदास क्यों हो बादशाह, क्या तुम सबसे बड़े अमीर बादशाह नहीं हो? बादशाह ने कहा, अच्छी परी, अब मैं सबसे अमीर बादशाह हूँ, लेकिन इतना सोना भी मुझे खुश नहीं कर सका। अच्छी परी, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। ये सुनकर परी जान गई कि अब बादशाह कभी लालच नहीं करेगा। परी ने बादशाह को पानी से भरा हवा पानी का जग दिया और कहा, उस जग का पानी हर उस चीज पर छिड़क दो जिसको तुमने छुआ है। बादशाह जग लेकर पहले बाग की तरफ भागा। जब उसने फूलों पर जग का पानी छिड़का तो वो पहले की तरह ताज़ा और खुशबूदार हो गए। ये देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने शहजादी के पालतू जानवरों पर पानी छिड़क दिया तो वह भी दौड़ने भागने लगे। फिर वो शहजादी की तरफ भागा और शहजादी पर पानी छिड़का तो मेरी गोल्ड दोबारा जीती जागती इंसान बन गई। अब तो बादशाह खुशी से दीवाना हो गया। उस दिन के बाद बादशाह ने लालच से तौबा की और अपने मुल्क की राया के लिए फिलाही काम शुरू किए। उसने गरीबों की मदद करने और उनके लिए अच्छे अच्छे मंसूबे तैयार किए। इसे एहसास हो गया था कि सोना और दौलत ही इंसान को खुशी नहीं दे सकते। सिर्फ नेकी इंसान को सच्ची खुशी दे सकती है। अब वो गरीबों का हमदर्द और नेक बादशाह बन गया था। इसलिए उसके मुल्क के लोग उसको अब बहुत पसंद करने लगे थे और वो खुशी खुशी अपने मुल्क पर हुकूमत करने लगा।